कोन्याक जनजाति, भारत के आखिरी हेड हंटरों की अनकही कहानी। भारत एक ऐसा देश जहां हर पहाड़, हर जंगल और हर नदी अपने भीतर कोई ना कोई रहस्य छिपाए हुए है। लेकिन इन्हीं रहस्यों के बीच एक ऐसी जनजाति भी है जिसका नाम सुनते ही कभी लोगों के मन में डर पैदा हो जाता था। कहा जाता है कि इनके योद्धा युद्ध में अपने दुश्मनों का सिर काटकर उसे अपनी वीरता का प्रतीक मानते थे। उनके चेहरे पर बने टैटू सिर्फ कला ही नहीं थे बल्कि युद्ध जीतने की कहानी कहते थे। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है और आज यह जनजाति कैसे जिंदगी जी रही है? आइए जानते हैं नागालैंड की प्रसिद्ध कोन्याक जनजाति की अनसुनी कहानी। कोन्याक जनजाति कौन है? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड के मोन जिले के ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों में सदियों से कोन्याक जनजाति निवास करती आ रही है। इन्हें नागालैंड की सबसे बड़ी जनजातियों में गिना जाता है। माना जाता है कि इनके पूर्वज कई सौ वर्षों से इसी क्षेत्र में रहते आए हैं। लंबे समय तक बाहरी दुनिया का इनसे बहुत कम संपर्क रहा है। इसी कारण इन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं और जीवन शैली को आज तक सुरक्षित रखा है। इनकी पहचान उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू, बड़े कानों के आभूषण, रंगीन वस्त्र और अनोखी योद्धा संस्कृति से होती है। अब जानते हैं कि इनके हेड हंटर बनने के पीछे सच्चाई क्या है। तो कोन्याक जनजाति का नाम सबसे अधिक जिस वजह से प्रसिद्ध हुआ वह थी हेड हंटिंग, यानी युद्ध में दुश्मन का सिर काट कर लाना। आज यह बात सुनकर यह परंपरा बेहद क्रूर लग सकती है, लेकिन उस समय यह उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा थी। उस दौर में अलग अलग गांवों के बीच अक्सर संघर्ष होते थे। युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला योद्धा दुश्मन का सिर लेकर लौटता था। इसे बहादुरी, सम्मान और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ऐसे वीर योद्धाओं के चेहरे और शरीर पर विशेष टैटू बनाए जाते थे जो उनके साहस के पहचान होते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परंपरा कई दशक पहले समाप्त हो चुकी है और आज कोन्याक समुदाय इसका पालन नहीं करता है। अब जानते हैं इनके संस्कृति और जीवन के बारे में। तो आज कोन्याक जनजाति का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। ये लोग खेती करते हैं, हस्तशिल्प बनाते हैं और अपनी पारंपरिक कला को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक हथियार, मनकों के आभूषण और हाथ से बनी वस्तुओं पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। इनका सबसे बड़ा पर्व आओ लिंग उत्सव है। यह त्योहार नई फसल और नए वर्ष के स्वागत का प्रतीक है। इस दौरान पूरा गांव संगीत, नृत्य, पारंपरिक पोशाक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंज उठता है। अब जानते हैं कि बदलते समय में इन्हें बदलते नई पहचान मिली। तो शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक सेवाओं के आने के बाद कोन्याक समाज में बड़ा बदलाव आया। आज इस जनजाति के युवा डॉक्टर, शिक्षक, सरकारी अधिकारी और उद्यमी बन रहे हैं। वे आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति और पहचान को भी सहेज कर रखे हुए हैं। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कोन्याक जनजाति की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समाज को केवल उसके अतीत से नहीं आंकना चाहिए। समय बदलता है, लोग बदलते हैं और परंपराएं भी बदलती हैं। कभी अपने योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध यह जनजाति आज अपनी संस्कृति, कला और विरासत के कारण पूरी दुनिया के लिए आकर्षक का केंद्र बन चुकी है।